कभी भी किसी को कहीं पे भी निकाल सकते हैं। वो जो पहले वाले कानून थे उसमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा थी लेबरर की, और इसके लिए लेबर कोर्ट में भी जा सकते थे, और वहाँ पे भी उनको हेल्प ना मिले तो फिर वो हाई कोर्ट में भी जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते थे, फिर उनको रिलीफ मिलता था। अब ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं होगा। कहीं ना कहीं मजदूरों के हक मारा नहीं हो रही है। हाँ, इससे मजदूर की हकमारी भी होएगी। अभी देखो ना, जब टेम्परेरी नौकरी हो जाएगी तो वो अपने बच्चों को कहाँ से अच्छा पढ़ा लिखा पाएगा। को इसी प्रकार वापस लेना चाहिए जैसे इन्होंने सरदारों ने और पंजाब के लोगों ने बाध्य कर दिया था प्राइम मिनिस्टर को 3 कृषि कानून लागू करने के लिए कि ये लागू नहीं होने चाहिए। तो क्या आसान लग रहा है कि वापस करेगी सरकार? सरकार वापस नहीं करेगी, इसको पूरे भारत के अंदर एजिटेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये मुद्दा वापस होगा। और ये पॉलिटिकल लोग अगर इसको हटाने के लिए काम करेंगे तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि अपोजिशन को तो कोई सुनता ही नहीं है अब। साथियों, आज पूरे देश में एक मुद्दा छाया हुआ है। जो 4 लेबर कोड सरकार ने पारित कर दिया है, 29 जो केस थे उसको रद्द करके 4 केस बदल दिया। वो क्या है, इसे समझो। वकील साहब जय भीम। जय भीम ने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मेरा नाम है राधेश्याम कंसोटिया, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLM किया था, और बैंक ऑफ की जॉब छोड़ने के बाद मैंने 25 साल पहले वकालत चालू की है। सर, ये जो 4 लेबर कोड क्या है मामला? ये देखो, ये 4 लेबर कोड कुछ नहीं है। जो लेबर है ना, इनके जो ह्यूमन राइट्स है, इनको वायलेशन करने का इन्होंने एक मुद्दा डेवलप किया है। जो 29 कानून थे, इनको इन्होंने 4 कानून में बदल दिया है। और ये इनका मुद्दा ये है कि कोई भी नौकरी में होगा ना लेबरर, उसको कभी भी निकाला जा सकता है। पहले 100 से कम लोग होते थे तभी वो उनको निकाला जा सकता था, 100 और उससे ज़्यादा होते थे तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब इस प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं होगी। ये कभी भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे कितने मर्जी लोग काम कर रहे हो किसी भी फैक्ट्री में, ये कभी भी बिना नोटिस को निकाल सकते हैं, और इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होगी। सर, इनका तो ये कहना है सर, जो बेसिक सैलरी होती थी बहुत कम होती थी, अब बेसिक सैलरी ज़्यादा रहेगी, इस तरह से इन्हें कानून लाया है। ये गुमराह कर रहे हैं। जब नौकरी ही टेम्परेरी होगी तो बेसिक सैलरी अच्छी भी होगी तो कुछ ही टाइम के लिए कर पाएंगे। और ये जो 7 या 8 घंटे का होता है ना, ये इसको 12 घंटे का करेंगे। इसके लिए N नारायण मूर्ति ने ये भी कहा था कि नहीं 12-12 घंटे तक काम करना चाहिए, जो कि इन्फोटेक के चेयरमैन हैं। लेकिन गारंटी दे रहे हैं ना इसमें, क्या करें, सैलरी भी ज़्यादा रहेगा, सुरक्षा भी ज़्यादा रहेगा, हर सुविधा रहेगा। लेकिन इसमें जो टेन्योर है ना नौकरी का, उसकी गारंटी नहीं है। ये कभी भी किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं। लेबर ला के ऐसे कानून बने हैं अब। तो 29 जो कानून इन्होंने रद्द किया है, उसका कारण क्या है? क्यों रद्द किया था? वो कानून इसलिए रद्द किए हैं कि वो कानून बहुत ही बढ़िया थे, और उस कानून में ये कानून ये था कि कोई भी गवर्नमेंट में जो काम कर रहा है आदमी, अगर वो प्राइवेट में भी वही कर रहा है तो उसको वो बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट कंपनी में भी। तो अब क्या होगा, ये कभी भी किसी को कहीं पे भी निकाल सकते हैं। वो जो पहले वाले कानून थे उसमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा थी लेबरर की, और इसके लिए लेबर कोर्ट में भी जा सकते थे, और वहाँ पे भी उनको हेल्प ना मिले तो फिर वो हाई कोर्ट में भी जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते थे, फिर उनको रिलीफ मिलता था। अब ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं होगा। कहीं ना कहीं मजदूरों के हक मारा नहीं हो रही है। हाँ, इससे मजदूर की हकमारी भी होएगी। अभी देखो ना, जब टेम्परेरी नौकरी हो जाएगी तो वो अपने बच्चों को कहाँ से अच्छा पढ़ा लिखा पाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार जो है, जो लेबर है, उसके हित की बात नहीं सोच रही है? ये जो गवर्नमेंट बड़ी बड़ी कंपनियों के बेस के ऊपर आई हो तो वो लेबर के बारे में क्यों सोचेगी? तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कानून होना कि जाके लेबर के हित का हो? लेबर का हित का कानून ऐसा होना चाहिए कि उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, उनको हेल्थ के मामले में हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन की सुविधा होनी चाहिए उनके बच्चों के लिए, और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन की भी सुविधा होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा जीवन जी पाएँ। सर, लास्ट सवाल, क्या आप जो सरकारी नौकरी बढ़िया होती है या सरकारी नौकरी बढ़िया होती है? सरकारी नौकरी? हाँ, जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, कौन सा अच्छा होता है? देखो, प्राइवेट नौकरी थोड़ी अच्छी इसलिए मानी जाती है क्योंकि उनमें सैलरी अच्छी होती है, और सरकारी नौकरी को इसलिए बोलते हैं, चाहे नौकरी में तनख्वाह कम क्यों ना हो, उसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी में जाना पसंद करते हैं। तो प्राइवेट तो ठेके पे होता है सारा, हाँ, ठेकेदार ले जाता है। हाँ, उसमें कहाँ तनख्वाह आप जाता, 15-15 हज़ार पर 8-8 हज़ार पर रखा जा रहा है।
1-1 करोड़ रुपए की नौकरी भी होती है प्राइवेट कंपनियों में, अगर वो उन्होंने IIM से MBA किया हुआ हो तो। लेबर के लिए मैं पूछ रहा हूँ, लेबर कहाँ से कोटी है? नहीं, लेबर फिर वो उसको अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी पड़ेगी ना, एग्ज़ाम पास करने पड़े तब जाकर सरकारी नौकरी में आ पाएगा वो। तो क्या सरकारी नौकरी में ये इसलिए बढ़िया है कि वहाँ लोग काम नहीं करते, प्राइवेट में ज़्यादा काम करते हैं, इससे सरकारी ठीक नहीं है, प्राइवेट अच्छा है? जो भ्रांति फैला रखी है ये सरकारी नौकरी में, आपको 3 मैं डिपार्टमेंट बताता हूँ। एक तो बैंक, एक रेलवे और एक पोस्ट ऑफिस। इसमें पूरे इंडिया में जनता भरी हुई आती है खूब, यहाँ पे काम होता है तभी तो आती हैं। अगर करप्शन होती तो रेलवे ट्रैक के ऊपर ही ट्रेन खड़ी हो जाती, चलती नहीं। तो वहाँ पे भी भारत के सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉई हैं वो रेलवे के अंदर हैं, तो वो काम कर रहे हैं तभी तो रेल चल रही हैं। ये तो भ्रांति फैलाई जाती है कि सरकारी नौकरी में काम नहीं करते लोग, बल्कि सरकारी नौकरी के अंदर जैसे बैंक है उसमें कस्टमर ज़्यादा हैं, क्योंकि वो कम पैसे में भी बैंक में खाता खोल लेते हैं। प्राइवेट बैंक में 10,000 से कम में तो खाता ही नहीं खोल सकते, और उनके जो चार्जेज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत अमीर लोग ही प्राइवेट बैंकों में कस्टमर बन पाते हैं। जो 4 कानून लेबर कोड लेकर आया है मजदूरों के लिए, क्या उन्हें सरकार को वापस लेना चाहिए, वो लागू रहेंगे? हाँ, इनको इसी प्रकार वापस लेना चाहिए जैसे इन्होंने सरदारों ने और पंजाब के लोगों ने बाध्य कर दिया था प्राइम मिनिस्टर को 3 कृषि कानून लागू करने के लिए कि ये लागू नहीं होने चाहिए। तो क्या आसान लग रहा है कि वापस करेगी सरकार? सरकार वापस नहीं करेगी, इसको पूरे भारत के अंदर एजिटेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये मुद्दा वापस होगा। और ये पॉलिटिकल लोग अगर इसको हटाने के लिए काम करेंगे तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि अपोजिशन को तो कोई सुनता ही नहीं है अब। तो वकील साहब, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक हैं, जो लेबर लोग हैं, उनके अच्छी जानकारी दी। कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं।